साथियों नमस्कार, मैं अनीश टारगेट विथ अनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों आज कल मौसम, आज और कल का दोनों दिन का मौसम बहुत ख़राब है और इस मौसम में हमारे भाई बहन लखनऊ में जो धरना दे रहे हैं महाआंदोलन के लिए 15 और 16 तारीख में, और टंकी पर बैठ के इतना मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर अभियान में भी भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम वहाँ पहुँच सकते हो तो आप लोग सब पहुँचिए और हमारी बहनों को सहारा दीजिए, भाइयों को सहारा दीजिए। 22,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से सरकार अपने मुंह को मोड़ रही है और जो है कमेटी बनाने की बात कही है, और कमेटी इस तरह बहुत सारे बने हैं। 2011 में इससे पहले कमेटी बनी थी और वह आज तक कमेटी का कोई डिसीजन नहीं आया। अगर इसी तरीके से कमेटी बना के कभी डिसीजन नहीं आएगा तो फिर कमेटी का बनाने का कोई लाभ नहीं है। तो साथियों हम 22,000 भाइयों और बहनों जो हमारे जो है इतने कठिन परिश्रम कर रहे हैं टंकी पे से बैठ के और गिरने की अवस्था में और इस स्थिति में, उनके लिए हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, टारगेट विथ अनीश की तरफ से बहुत बहुत जो है उन लोगों को हम अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इसमें थोड़ा सा सहयोग और वो करिए जो है। और कुछ ऐसी भी सूचना है जो लड़के युवा अभी पेट का एग्ज़ाम दे के आए हैं और पेट के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पे लड़कों ने भेजा था आपत्ति, तो उन आपत्ति को लेके ये यूपीएससी का माना जा रहा है पेट का रिवाइज रिजल्ट आएगा, लेकिन जो ये संशोधित रिजल्ट आएगा इसमें डाउट ये है कि ये संशोधित रिजल्ट बिल्कुल रिजल्ट के दिन ही देंगे या हो सकता है रिजल्ट से पहले दें। ज़्यादा संभावना है कि रिजल्ट के दिन देंगे, क्योंकि रिजल्ट के पहले देने पर कुछ लड़के उसको फिर नहीं मानते हैं और कोर्ट का सहारा लेने लगते हैं और कोर्ट चले जाते हैं, इसलिए रिजल्ट लेट हो जाता है। तो ज़्यादा संभावना है कि रिवाइज रिजल्ट तो आएगा, ये तो तय है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, लेकिन रिवाइज्ड में रिजल्ट वाले दिन ही रिजल्ट आएगा और यह रिजल्ट अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर में यह 15 से अब इसका रिजल्ट जो आएगा वह 15 के आसपास आएगा, यानी कि दूसरे हफ्ते में आएगा। तो यहाँ भी आयोग अपने कार्यक्रम से जो कि सितंबर में कहा था दूसरे हफ्ते में देने के लिए, तो वो अक्टूबर में दूसरे हफ्ते में चला गया, यानी 1 महीना यहाँ भी आयोग लेट है। सरकार के हर जो लड़के जो बेरोज़गार हैं वहाँ पे हर कदम सरकार पीछे जा रही है। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल तय है। ये तो बिल्कुल कभी भी अगर 2 पालियों में सेम एग्ज़ाम का पेपर होगा, 2 पालियों में या 2 दिन में पेपर होगा, तो उसका नॉर्मलाइजेशन 100% तय है। ये लोअर में भी हुआ था और इस परीक्षा में होगा। और प्रथम पाली का थोड़ा सा माना जा रहा है टिपिकल, और ये मान के चलिए मुश्किल से अगर नॉर्मलाइजेशन का जो फिगर देखने को मिलेगा तो यह केवल 2 से 3 प्रश्नों का भी अंतर आएगा, 2 से 3 नंबरों का अंतर आएगा, प्रश्नों का अंतर आएगा 2 से 3 नंबर। यदि पहली पारी में कोई 55 नंबर पाया है तो मान लो ये 3 ये जुड़ के हो सकता है वो 58 नंबर पा जाए। ये केवल अभी संभावित उम्मीद है, ये बिल्कुल नहीं कि 3 ही नंबर जो है बढ़ेगा। बढ़ने को 2 नंबर भी बढ़ सकता है और 5 नंबर भी बढ़ सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होना तय है, यह जो है बिल्कुल मान के चलिए। और दूसरा रहा कि हमारे जो 22,000 शिक्षक भर्ती के लिए ये महाआंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार जियो नहीं जारी कर देता। और अगर जियो नहीं जारी कर देता तो हम सभी जितने भी धरने पे बैठे हमारी भाई बहनें हैं, हम लोग सब उनके साथ मिल के और इस 22,000 के लिए, क्योंकि सरकार निरंकुश होती चली जा रही है और सरकार की मानसिकता है कि ज़्यादा वोट बैंक को जो है इकट्ठा, कहाँ ज़्यादा वोट बैंक है वहीं पे निशाना लेके काम करती है। और अगर इसी तरह रहा तो हम बेरोज़गार एक दिन खाली वोट बैंक बन के रह जाएंगे और कुछ नहीं। कोई शिक्षा मित्र को लेके भाग रहा है तो कोई नई शिक्षक भर्ती को लेके भाग रहा है, और कोई जो है कोई एग्ज़ाम, कोई 68,000 भर्ती में 68,500 भर्ती में जो सीटें बची थीं उन्हीं सीटों को भरने की बात है। कुल मिला के 1,37,000 पद भरने थे और यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 2 भर्तियों अब हम 22,000 शिक्षक के लिए जो महाआंदोलन की बात कर रहे हैं, यह 22,000 पद 1,37,000 पद ये जो शिक्षा मित्र जिनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था, और ये कहा था कि इसको 2 निरंतर भर्तियों में इसको 1,37,000 पद भरने हैं
और ये सरकार एक 68,500 भर्ती निकाली और दूसरा 69,000। 68,500 में जो क्वालिफाई लड़के किए वो पूरी भर्ती क्वालिफाई में पूरा सीट नहीं भर पाए। तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने कहा कि जो है ये उत्तर प्रदेश में योग्यता की कमी है। और जब 69,000 भर्ती निकली तो 69,000 में 1,46,000 लड़का पास हुआ, और जिसमें योग्यता का भरमार रहा है। और उसमें एक चीज़ ये रहा है कि सीटें 22,000 68,000 में 500 की जो बची थी, वो लड़के जो मेधावी लड़के हैं और जो 115 से 118 20 नंबर सुपर टेट में पाए हुए हैं। सुपर टेट परीक्षा पास करना ये कोई बहुत आसान नहीं है। जो मेहनत करके पास करता है उसको अंदाज़ा है कि कैसे सुपर टेट परीक्षा, जिसमें 13-14 सब्जेक्ट होते हैं, और पास करता है। और वो मेधावी और वो योग्यता आज टंकी के ऊपर बैठी हुई है, और किसी भी चीफ मिनिस्टर से लेके किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या शासन में बैठे कोई अधिकारी मंत्री को सुनाई नहीं दे रहा। शिक्षा मंत्री जी तो एक लड़कों को एक मजाक के तौर पे समझते हैं और शिक्षा का मजाक जैसे उड़ा रहे हैं। और ये इस तरीके से अगर शिक्षा का इसी तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहेंगी तो ये भारत एक गुरु नहीं बनेगा, बल्कि चेला बन के और भी चेला बनता चला जाएगा। और ये सभी युवाओं के लिए कोई मिलिट्री की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, और कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, और कोई इस तरीके से शिक्षक की तैयारी कर रहा है। और शिक्षक सबसे बड़ा संघ ऐसा होता है कि शिक्षक यदि अपना मन बना के और मोड़ देगा तो सारी सरकार बदल जाएगी। ये मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को। और अगर सरकार इन सभी समीकरणों को नहीं तय करेगी तो आने वाला चुनाव, मैं बिल्कुल सरेआम कह रहा हूँ, आने वाला चुनाव सरकार अपनी जो है सीटों को गंवा देगी और सरकार नहीं बना पाएगी सरकार। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सभी की आवाज़ सुने और न्याय प्रिय आवाज़ हो, और जिसमें योग्यता का मानक हो, न कि किसी का जो है पैसा चले और किसी का जो है ऊपर पहुंच वाले व्यक्ति का ही नाम चले। और ऐसा सरकार अगर सरकार हम लोगों को नहीं दे पाती है, 5 साल बीतने वाले हैं, तो सरकार के सहित मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर युवा चेत गया, और अगर युवा अभी भिक्षा जैसी चीज़ों को मांग रहा है, और युवा अगर चेत गया तो सारी सरकार जितनी भी जो है केवल वोट की राजनीति करके और जो है सांप्रदायिकता फैला के और जो है जातवादिता फैला के जो सभी जो है अपना वोट बैंक बना रहे हैं, यदि हम युवा अपनी तौर से हम सब तैयार हो जाएं तो सारी सरकार बिल्कुल अपने औकात में आ जाएंगी और सारी समझ आ जाएगी। इसलिए मैं सरकार को एक बार फिर जो है टारगेट विथ 19 के तरफ से एक बार फिर मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार, हमारी भाई बहनें जो 22,000 सीट के लिए धरने पे बैठे हैं, उनके लिए कमेटी का कोई निर्णय, जो भी निर्णय लेना हो वो निर्णय लेके बहुत ही जल्दी हमारे भाइयों बहनों को जो है कष्ट से मुक्ति दिलाएं। और इसी के साथ मैं आज इस जो है व्यथा को बहुत ही जो है व्यथित था, और इसीलिए मैं आप लोगों के सक्षम इसको लेके आया हूं। और आगे सिलेबस तो मैं चलाता ही रहूँगा, जीएस में पढ़ाता हूँ और जीएस पढ़ाता हूँ, आगे टेट और सुपर टेट भी मैं पढ़ाऊँगा, पूरा क्लास दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी चाहूँगा कि अपने हक की लड़ाई के लिए हमारे सभी युवा भाई बहन और अपनी जो है हक को हम लेके रहेंगे, और हक के लिए आप लोग सब तैयार रहे। और इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद। नमस्कार साथियों।